सारे लोग अब आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो क्या हमें अपनी एसआईपी, अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए? जिन्होंने रैली मिस कर दी है उन्हें अब क्या करना चाहिए? ये इसे बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। इस समय फोमो अपनी पीक पे होगा। क्यों अपनी पीक पे होगा? क्योंकि हम सब ने भी देखा है कि रिसेंटली स्टॉक मार्केट ने क्या रन लिया है, बहुत बढ़िया जबरदस्त रन लिया है। मैं अपनी अगर जर्नल की बात करूं तो शायद 26 अक्टूबर, मुझे याद है 26 अक्टूबर की मैंने एक एंट्री की थी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नल में। उस समय मार्केट 18,800 समथिंग पॉइंट पे थी, और अगर मैं आज अभी देखूं तो 21,000 कुछ पॉइंट्स पे है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 21,800 या 700 भी शायद टच करके आई है मार्केट। तो आप मान सकते हो कि 2,000 पॉइंट्स का रन जो है ये अच्छे बड़े बड़े लोगों को फोमो में डालने के लिए बहुत है, राइट। अब हुआ क्या है कि अब लोग सोच रहे हैं कि क्या हम अब वेट करें या हम लोग जो है अभी इन्वेस्ट कर दें, हम लोग ऑल इन चले जाए, हम लोग क्या करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय पे एटलीस्ट लमसम के लिए तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को भी नहीं जाना चाहिए। एक कैटेगरी ऑफ, अगेन जो इन्वेस्टिंग होती है ना, ये वन साइज फिट ऑल नहीं होती है। हर किसी का अपना अलग रिस्क एपेटाइट है, हर किसी का अपना टाइम होराइजन है, हर किसी का अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें, और हर किसी की अपनी थॉट प्रोसेस है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका बिहेवियर, आपकी साइकोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन किस एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस समय एक कैटेगरी ऐसी हो सकती है, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है मेरे को 20 साल तक पैसों की जरूरत नहीं है, शायद वो लमसम में जा सकता है। लेकिन जो बोलता है कि भाई मुझे तो अगले 5-7 साल में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, राइट, और मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ अपने जीवन में, तो मैं उसे बोलूँगा कि इस समय आप लमसम के लिए ना जाएं। इस समय आप लोग अपनी एसआईपीज जो है अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू जाएं। और अगर आप किसी स्टॉक को भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी अच्छे स्टॉक में भी, तो उसमें भी लमसम ना जाके धीरे धीरे आप लोग अपनी पोजीशन जो है वो बिल्ड कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और भी कहना चाहूँगा कि आपको फोमो में ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। एक बोलते ना कि माता रानी फल देगी आज नहीं तो कल देगी, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट जो है आपको मौके देती रहती है। स्टॉक मार्केट अपने हाई बनाती है, फिर कुछ समय तक उस हाई पे रहती है, और फिर जरूर पक्की बात है कभी ना कभी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल भी दिखाती है। अभी मैंने रिसेंटली भी देखा, आई थिंक निफ्टी शायद एक दिन में 300 पॉइंट भी नीचे गिर गया था, अभी बहुत रिसेंट की बात है। और उस दिन तुम्हें समझ नहीं आता, 1% अगर मार्केट नीचे गिर गई, 1-1.5% मार्केट नीचे गिर गई, तो हैशटैग स्टॉक मार्केट क्रैश जो है वो ट्रेंड होने लग जाता है। बस 1% में डर गए, क्या इन्वेस्टर बनेगा रे तू? 1% से अगर डर गए तो भाई कैसे आप इन्वेस्टर बनोगे? तो ये मौके आपको जब मिलते हैं तब आप डेफिनेटली, अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली एसआईपी रूट से जाइए। आपको 20-25 साल ऐसे लगता है मेरा टाइम होराइजन बहुत ही बड़ा है, तो आप लमसम भी जा सकते हैं, वो एवरेज आउट हो जाती है लेटर ऑन चीज़ें। बट मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एसआईपी रूट से जाना पसंद करूंगा। मैं फॉल्स पे ज़्यादा पैसा डिप्लॉय करना पसंद करूंगा। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा सबको, अपने सारे जो इन्वेस्टर कम्युनिटी के लोग हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको बोलना चाहूँगा। एक, मैं लगभग 4 साल हो गए मैं बात बोल रहा हूँ और मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ। एक अपना अपॉर्चुनिटी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड के बारे में तो हर कोई आपको बता देता है। एक अपॉर्चुनिटी फंड बनाइए, यानी कि ये वो पैसा है जिसको आप क्राइसिस के टाइम पे, जब स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा होगा, जब क्राइसिस चल रहा होगा, तब आप उसको यूटिलाइज करेंगे। अब अगर आज स्टॉक मार्केट लेटेस्ट से 600 पॉइंट गिर जाती है, निफ्टी 600 पॉइंट गिर जाता है, ओ माय गॉड ये मैंने क्या बोल दिया, बट मान लो गिर जाता है, तो उस केस में होगा क्या? उस समय ना, एक तो लोग उस समय ये सोचते हैं कि और गिरेगा ना तो पैसा लगाऊं, उस समय ये सोच रहे होते हैं कि और गिर जाए। अब निफ्टी जो है अभी तो सिर्फ 600 गिरा है, देखना कल 500 और गिरेगा, तब ये पैसा डिप्लॉय नहीं। एक प्रॉब्लम कि तब ये पैसा डिप्लॉय नहीं करते क्योंकि कॉन्फिडेंस इनका शैटर्ड होता है। दूसरी प्रॉब्लम तब ये होती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है उस समय कि भाई फंड्स नहीं है, राइट। तो अपॉर्चुनिटी फंड, यस अपॉर्चुनिटी फंड आप अगर बनाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। एंड स्टॉक मार्केट में बॉटम किसी को नहीं पता, हाई किसी को नहीं पता। आज जो हाई लग रहा है कल वो हो सकता है 52 वीक लो बन जाए। मतलब आज से 1 साल बाद आपको लगे यार वो तो सबसे कम पॉइंट था। आज जो आपको क्राइसिस दिखे, जब आपको क्राइसिस दिखे, ये बात शायद मॉर्गन हाउसल ने ट्वीट में अपने लिखी थी कि हर क्राइसिस जो है ना वो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी जब 26 अक्टूबर को जब अपनी जर्नल लिख रहा था तो उसमें लिखा था, अपनी फीलिंग्स लिखी थी कि क्या चल रहा है इस समय, कैसे एकदम लोग बाग डिमोटिवेटेड है और स्टॉक मार्केट इतनी नीचे आ गई है, कहाँ वो 20,000 टच करके एक बार फिर से 18,800 पे आ गई है। तो वो क्राइसिस था उस समय। लेकिन आज वो, अगर आज कोई बैठ के सोचेगा उस बात को, तो वो क्या सोच रहा होगा कि वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे, राइट। तो ये हमें समझना है कि एवरी क्राइसिस लुक्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी, जब आप उसे रियर व्यू मिरर में बैठ के जब देखते हैं, अपने फ्यूचर में जाके जब आप देखते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज यहाँ पे मैं और मैसेज देना चाहूंगा, जो लोग वेट कर रहे हैं कि जब मार्केट 15,000 आ जाएगी तो इन्वेस्ट करूंगा, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ आप वेट ही करते रह जाएंगे। जिसने इन्वेस्ट करना है उसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी छोटे छोटे
इंस्टॉलमेंट्स के साथ SIPs के साथ शुरू कर देनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ से मार्केट हो सकता है, अच्छा मार्केट के बारे में कोई नहीं बता सकता, तीन ही तो ऑप्शंस हैं, या तो हो सकता है स्टैग्नेंट रह जाए, या नीचे गिर जाए, या ऊपर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं भी यही बोलने वाला था, यहाँ से मार्केट हो सकता है 2 साल तक स्टैग्नेंट रह जाए, कोई ऐसे अचंभे में पड़ने वाली बात नहीं, हो सकता है स्टैग्नेंट रह जाए, हो सकता है 2 साल तक कोई रिटर्न में दे, और हो सकता है कि 2 साल में मार्केट 30,000 पहुंच जाए। नो वन कैन गिव यू द आंसर विद 100% सर्टेनिटी कि मार्केट में क्या होने वाला है। अभी मैं एक मीम देख रहा था, आई थिंक ट्विटर पे विशाल खंडेलवाल जी ने शेयर किया था कि मार्केट का क्या लगता है, तो एक सिग्नल था, ट्रैफिक सिग्नल था, वो खराब हो गया था, उसमें रेड येलो ग्रीन सब जल रहा था। तो यही लगता है मार्केट का, रेड येलो ग्रीन है, रेड मतलब नीचे जाएगी, ग्रीन मतलब ऊपर जाएगी, येलो मतलब स्टैग्नेंट रहेगी। तो किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, आपको इन्वेस्टेड रहना है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि रादर देन टाइमिंग द मार्केट स्पेंड टाइम इन द मार्केट। तो आप मार्केट में टाइम ना करने की कोशिश करें, बल्कि मार्केट में आप टाइम को स्पेंड करें, अपने इन्वेस्टेड रहें। तो आपको इन्वेस्टेड रहना है, डेफिनेटली आपने रिसर्च करके थोड़ा सा क्वालिटी कंपनीज में, क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना है, तो आपकी वेल्थ जरूर क्रिएट होगी, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट।